नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। मैं आपके साथ हूं कुलदीप सिंह। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उस पर हैं हमारे साथ निर्विरोध चुने गए डीलर, इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अविनाश जी। बड़ी समस्याएं हैं यहाँ के जो डीलर्स हैं उनको, जीएसटी को लेकर, पार्किंग को लेकर, बाकी उनके साथ जो दुकानें हैं उनकी सुविधाओं को लेकर सरकार की तरफ से तो मेरी कई समस्याएं हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चूंकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, क्या क्या समस्याएं हैं बताएंगे, कहां कहां दिक्कतें आने वाली हैं, और साथ में नए अध्यक्ष हैं तो डीलर्स जो इनके हैं वो उनके लिए क्या नया करने वाले हैं, क्या और बेहतर करने वाले हैं एसोसिएशन के अंदर, उस पर भी बात करते हैं। बताइए अविनाश जी, सबसे पहला प्रश्न तो आपका। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और निर्विरोध नहीं हूँ कुलदीप जी, निर्वाचित हूँ। निर्विरोध नहीं हूँ, निर्वाचित हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि हम नए अध्यक्ष हैं तो संस्था के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, अपने मेंबरों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने ज़िले के जितने भी कंप्यूटर व्यवसायी हैं कोशिश करेंगे कि सबको मेंबर बनाएं। जब हमारे मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हम लोग व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर व्यापार कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरा कोई और किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपस में हम लोग के तालमेल बने रहें और तो इससे व्यापार बढ़ेगा। और एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि हमारा जो एसोसिएशन है एक कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन है, तो वेलफेयर एसोसिएशन से हम समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे समाज के लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगभग हर 3 महीने पे करेंगे, जो कि कोई भी नीडी व्यक्ति हो जिनको ब्लड की ज़रूरत हो या कभी सरकार को ज़रूरत हो, डेंगू फैलती है, कुछ भी हो, तो हमारे पास कुछ ब्लड हो, प्लेटलेट्स हो, तो हम किसी को दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो ये वेलफेयर का काम करते हैं। इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होगी तो हम लोग का प्लान है कि कहीं पे भी एक अगर जगह हमको सरकार देती है या इलाहाबाद या प्रयागराज प्राधिकरण या नगर निगम देती है तो हम जंगल बनाएंगे। वहाँ ट्री प्लांटेशन तो छोटी चीज़ हो गई, जितनी जगह मिलेगी मैक्सिमम पेड़ लगाएंगे। गर्मी का हाल देख ही रहे हैं, दोपहर में कोई निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, घर बनती जा रही है, एसी लगती जा रही है, लेकिन ट्री प्लांटेशन पर्यावरण को सुधारने के लिए भी हम लोग काम करेंगे इस पे। और ठंडी में हो गए गर्म कपड़े बांटने, जो गरीब लोग हैं जो रोड के किनारे रहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि जाके कहीं पे कंबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, कुछ भी कर दिया। हम वैसे नहीं करेंगे। हम लोग अपनी अपनी टीम बनाएंगे, 4-5 लोग की टीम बनाएंगे, रात में सुनसान रोड पे निकलेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि ज़रूरत की चीज़ें हैं गर्म कपड़े की, तो वो सब बांटने के लिए फंड्स इकट्ठा करेंगे अपने मेंबरों से और फिर वो करना चाहते हैं। दूसरा कि एक तो हमारे इंदिरा भवन और बिहारी भवन के बीच में जितने भी कार वाले हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, सीट कवर वगैरह काम करते हैं, इतना जाम लगा रखे रहते हैं हमेशा। दुकान के आगे, बिल्डिंग के आगे पूरा लगी रहती कार। तो सरकार से हम चाहेंगे कि उस पर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि कस्टमर आ सके। आप पैदल नहीं चल सकते, ये हाल हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दे ताकि हमारे जितने इस समस्या के लिए मैंने अभी कल ही यहाँ के आरटीओ अलका शुक्ला को और यहाँ का ट्रैफिक इंस्पेक्टर दोनों को और सिविल लाइन इंस्पेक्टर तीनों लोगों को मैंने बता दिया है। अगर एक आध दिन में ये समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो मैं इस पर भी खबर चलाने वाला हूँ। तो ये तो आपकी समस्याएं जो है वो जनमन है और ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि सुभाष चौराहे से लेकर और डीआरएम तक का रोड बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो इस पे हो सकता है कि एक आध दिन में आपको रिलीफ मिल जाए। दूसरा, धन्यवाद, आपने हम लोग के लिए सोचा। बिल्कुल। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात आपने कहा कि हम पूरे जिले के डीलरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ेंगे। अब डीलर अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसे साथ जुड़ना चाहेंगे तो उनको भी ये लगता है कि एसोसिएशन कुछ उनको ऐसा मदद करे, जैसे मान लीजिए कहीं उनकी जो पर्सनल जीवन है, कभी किसी का डेथ कर जाए
उस पर क्या डीलर फंड करेगा या एसोसिएशन उस पर क्या सहयोग करने वाला है, या किसी के साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो उनके आप हर समस्याओं पे जब खड़े होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुछ तो आपने प्लान कर रखा होगा कि उनके लिए हम कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अब देखिए ऐसा ना कि जो भी मेंबर हमारे होंगे, ये हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो किसी एक के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जितने हमारे सदस्य हैं उनके घर में कभी किसी की ज़रूरत आ गई, हम ब्लड के बदले ब्लड लेंगे, लेकिन तत्काल उनको हम सुविधा देंगे कि उपचार जल्दी से जल्दी हो सके। कोई एक्सीडेंटल केस है, भगवान न करे किसी भी हमारे साथी के साथ कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर अभी कभी समस्या आ जाए तो हमको ब्लड के लिए, जो कि सबसे नीडी होती है, एक्सीडेंटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की, उस समय हम कहाँ ढूंढेंगे? 4 यूनिट 3 यूनिट ब्लड चाहिए, हम कहाँ ढूंढेंगे? डोनर ढूंढो एक। तो हम तत्काल प्रभाव से उनको हम हेल्प करेंगे और बाद में रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप हमें दे दिए, ताकि हमारा जो ब्लड का जो बैंक है वो बना रहे। एक तो ये हो गई। दूसरा क्या हो गई कि आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर हैं तो हम अपने जितने भी सदस्य भाई हैं उन सब से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो आपसे बन पाए, कोई हो सकता है जो भी राशि हो वो राशि इकट्ठा करके उनको दें। और किसी के भी दुख दर्द में अभी भी हम लोग पिछले कई वर्षों से जब भी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाते हैं, शारीरिक आर्थिक जो भी संभव हो सकता है वो मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कैजुअलिटी की स्थिति में आप लोग एसोसिएशन के लिए कुछ इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें भी करने का प्लान कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो डीलर मेंबर हैं उनकी एक सालाना फीस जमा होती है, उसमें आपने कुछ पैसा निकाल के उनके एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में लगा दिया कि किसी को भी होती है तो वो एक सुविधाजनक तरीके से उनके परिवार को मिल जाए? इस पर भी कुछ विचार है? एक बार पीछे ऐसा कोशिश किया गया था लेकिन उसमें एक समस्या आ रही थी क्या कि कुछ लोग का है कुछ लोग का नहीं है। तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी से भी बात हुई है, एक हम इनको ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के क्या लाभ है क्या फ़ायदे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या लाभ और फ़ायदे हैं, और कोशिश करेंगे कि कम से कम प्रीमियम में कुछ एक ग्रुप इंश्योरेंस हो जाए। हाँ, एक ऐसा पॉलिसी होता है कि जैसे एसोसिएशन का जब आप इंश्योरेंस लेंगे और उसमें मिनिमम पैसा ही 150 ही जाएगा, लेकिन वो पूरे एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे और किसी एक को कैजुअलिटी होगी तो एसोसिएशन के हिसाब से उनको इंश्योरेंस देती है। ये तो बात हो गई। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या आपके एसोसिएशन में आती है जीएसटी के फिलिंग पर। जनरली क्या होता है कि जीएसटी जब आप भरने जाते हैं तो उस समय सर्वर, चूँकि पूरे भारत में भरा आता है, डाउन हो जाता है। बाद में कई लोगों से ये सुनने को आया कि सर्वर डाउन हुआ, जीएसटी नहीं भर गया, सरकार उस पर पेनल्टी लगा देती है। गलती तो डीलर का रहना ही, चूँकि महीने का जो वर्क हुआ है उसको महीने के बाद ही जीएसटी बहुत कम समय मिलता है, तो उसमें ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जब लोग जीएसटी नहीं भर पाते हैं। यहाँ पर ये भी सुनने में आया है कि प्रयागराज में जो जीएसटी ऑफिस है वहाँ पर कर्मचारी नहीं है या ट्रेन कर्मचारी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमको बाहर की तरफ उसको स्क्रीन खा करके मेल करना पड़ता है। इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक्चुअली जीएसटी जो लागू हुआ उस समय से बहुत सारे चेंजेज हुए और कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है इलाहाबाद में जो ट्रेंड पर्सन हो कि अपनी समस्या को हम उनके साथ जाके, या हमारा एडवोकेट या जो भी अकाउंटेंट है, सीए है, जाके उनसे समस्या अपने बारे में डिस्कस करें और उस समस्या का समाधान हो। कोई गलती, इंसान ही है, कोई गलती हो गई, अब उसके लिए इतनी लंबी प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट लो, मेल करो, मेल का जवाब आया नहीं, केस क्लोज हो जाता है, फिर बहुत सारी समस्या आती है। तो सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि प्रयागराज रीजन में एक टेक्निकल पर्सन जो भी हो, ट्रेन टेक्निकल पर्सन हो, उनकी स्थापना हो और उनको सब कुछ बताएं कि कभी भी किसी व्यापारी को समस्या हो तो उनसे जाके संपर्क करें। कोई एक टाइम फिक्स कर दे कि 2 घंटे मिलेंगे और 4 लोग से मिलेंगे, ये भी कर सकते हैं। हम पूरे दिन के लिए नहीं कह रहे, 2 लोग 4 लोग से मिलेंगे। समस्या बहुत कम आती है, लेकिन आती है तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि एक जीएसटी ऑफिस में ट्रेंड पर्सन कोई हो, जिनको जीएसटी के बारे में जब भी कोई दिक्कत हो किसी को, हमारे व्यापारी भाई से न मिले, हमारे अकाउंटेंट या हमारे जो वकील है साहब है, उनसे मिलके उनको समस्या के बारे में बता दें कि ऐसे करोगे तो रिमूव हो जाएगा, या इसका जवाब ऐसे दे दिया जाए।
तो ये आसानी होगी व्यापार करने में। पूरे भारत में एक सबसे बड़ी समस्या आज है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग ठगे भी जा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं नई साइट बनाते हैं, उस पर हेर-फेर करती हैं। दूसरा, ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो प्राइस हैं उसमें बड़ा डिफरेंट है, तो कस्टमर ज़्यादा ऑनलाइन पे भाग रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कुलदीप जी, ऐसा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दो हैं। ऑनलाइन एक्चुअल में ये अमेरिका का एक ट्रेंड था, जो विकलांग लोग थे उनके लिए बनाया गया था कि अपनी शॉपिंग कर सकें। लेकिन धीरे 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 ये पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन चलने लगा। ऑनलाइन में हमेशा देखेंगे कि प्रोडक्ट जो होता है वो पुराना होता है। प्रोडक्ट जो होता है वो पुराना होता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो दिवाली के समय 2024 का प्रोडक्ट मिलेगा। उस समय कंपनियों के पास ऑफर होता है। उसने क्या किया कि बल्क में सामान लैपटॉप खरीद लिया। कुछ स्कीमें होती है, अब वो धीरे धीरे स्कीम काट के बेचना शुरू करती हैं। लोगों को ये पता नहीं होता कि कभी कौन सा जनरेशन चल रहा है। अब सपोज दैट लैपटॉप में ले लीजिए, अभी 14 जनरेशन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन में जाएंगे तो 12 जनरेशन मिल रहा है, तो रेट में अंतर होगा। एक नॉन टेक्निकल पर्सन क्या करेगा कि इंटेल का कोर i5 है, अगला ने देखा कोर i5 है, ले जाके ले लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 13 है कि 14 जनरेशन है, एडवांस है, SSD की स्पीड क्या लगी है, टच करके फील नहीं कर सकते कि क्या लैपटॉप है। इतने लोग ठगे जा रहे हैं कि क्या बताए, लोग आके परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सर्विस के लिए परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ से लैपटॉप ले रहे हैं, हमारे डीलर बंधु के यहाँ से लैपटॉप ले रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो गए उनके पास, तो उनको बता सकते कि ये समस्या आ रही है, तो वो समस्या दूर कर देते हैं सर्विस सेंटर से बात करके। जैसे भी होता है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई आसानी से हल हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन लेने पे क्या होता है कि आसानी से सॉल्व नहीं होता है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी कस्टमर बहुत परेशान हो जाता है और उनको दोबारा खरीदना पड़ता है अपने काम के लिए लैपटॉप। कुल मिला के जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो कस्टमर को पता है नहीं, और जनरेशन हो गया, जैसे आपने कहा SSD का स्पीड हो गया या आपके रैम का स्पीड हो गया। अब वो तो ये देखते हैं कि 4 GB रैम लगा, 8 GB रैम लगा, 16 GB रैम लगा, लेकिन जो उसके स्पीड है, अब जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड भी खरीदते हैं 32 GB 64 GB, तो उस पर भी डिपेंड करता है 2.0 है कि 3.0 कि 4। अब आदमी को इतना टेक्निकल पता नहीं है, तो इसलिए रेट में डिफरेंस है। मतलब जो ऑनलाइन का एक्चुअल रेट है, अगर उस प्रोडक्ट को आप लोग बेचोगे तो सेम प्रोडक्ट उसी रेट में आपके यहाँ भी मिलेगा, है ना। वो जनरेशन को हेर फेर करके प्रोडक्ट का रेट ऊपर नीचे कर लेते हैं। बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रोडक्ट बना के बेचती हो। अब HP का लैपटॉप तो HP ही बनाती है, डेल का डेल ही बनाती है, एसर का एसर ही बनाती है, तो फिर उनको सस्ता कैसे मिलता? बल्क बाय करते हैं, लेकिन वो भी तो एक डीलर ही बेचता है उस पे। तो जब वो स्कीम चलती है उस समय वो बल्क परचेज कर लेते हैं। जैसे आप कह सकते हैं PVR में जो 1 महीने के एक्सपायर डेट की कोल्ड ड्रिंक पड़े होते हैं, उसी प्राइस में 2 मिल जाते हैं। 2 मिल जाते हैं। अब वहाँ तो कस्टमर समझ सकता है, लेकिन यहाँ समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप देख सकते थे मेरे साथ थे अविनाश जी, जो कि प्रयागराज के इलाहाबाद कंप्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और यहाँ जो टेक्निकल समस्याएं हैं, डीलरों की समस्याएं हैं, खास करके GST को लेके, रोडों पे जाम का लगना, पार्किंग की स्थितियों को लेके, बाकी जो है ऑनलाइन की शॉपिंग को लेकर, उस पर बात कर रहे थे। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, प्रयागराज।